हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा द्विवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? टुडे वी विल डू फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। द लेसन नेम इज़ हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। किस तरीके से डेट यानी तिथि महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर वॉज अ टाइम वैन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक समय था जब इतिहासकार डेट्स के साथ यानी तिथियों से बहुत ही फैसिनेट होते थे, मतलब डेट्स जो हैं उनको मोह लेती थी, या फिर हिस्टोरियंस डेट्स की बहुत ज़्यादा बात करते थे। एक टाइम था ऐसा। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट, यानी डेट्स को लेकर के बहुत ही गर्मजोशी के साथ बहस होती थी। ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट, कि किस डेट पर किस शासक ने किस शासक की ताजपोशी हुई और बैटल्स वर फॉट, और उसने कौन सी की लड़ाई कब लड़ी थी। इन द कॉमन सेंस नोशन, यानी साधारण सी समझ में, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। इतिहास डेट का ही पर्यायवाची है, तिथि का ही पर्यायवाची है। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मुझे हिस्ट्री बहुत बोर लगती है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि इसमें लगभग सारे डेट्स को ही याद करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना भी होगा, अपने क्लासमेट्स में सुना होगा, या फिर आप भी अक्सर बोलते हो जो पसंद नहीं करता हिस्ट्री को। इट इज़ सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या यह धारणा सत्य है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इतिहास इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस, बस बदलाव को लेकर के है। इतिहास बदलाव को लेकर के है जो समय के साथ होता रहता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। यह इतिहास में सिर्फ यह ढूंढा जाता है, यह जानने की कोशिश की जाती है कि अतीत में चीज़ें कैसे होती थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और किस तरीके से ये चीज़ें बाद में बदल गईं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, जैसे ही हम अतीत की तुलना वर्तमान के साथ करते हैं, वी रेफर टू टाइम, तो हम समय को महत्व देते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हम पहले और बाद की बात करते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा, या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह बोलते भी हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, अरे पहले वैसे होता था, ठीक है, पहले का ज़माना ये था और अब का ज़माना बदल गया। तो इस तरीके से बिफोर और आफ्टर आम बोलचाल की भाषा में भी लोग यूज़ करते हैं टाइम को रेफर करने के लिए। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट वी सी अराउंड अस। लिविंग इन द वर्ल्ड, संसार में रहते हुए, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, हम हमेशा ऐतिहासिक प्रश्न नहीं करते। संसार में रहते हुए हम हमेशा ऐतिहासिक प्रश्न नहीं करते। अबाउट वट वी सी अराउंड अस, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को ऐसे ही ले लेते हैं। एज इफ वट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड बीन एविटेड, जैसे हम आकर यहाँ बस गए, बिल्कुल जो चीज़ें हमें मिल गई थी हमने उसे एज इट इज़ ही अपना लिया, ठीक है। ये हमारे माइंड में कभी क्वेश्चनिंग नहीं आती कि जैसे ये रेलवे वगैरह कैसे किस तरीके से सेटअप हुई, क्या पहले भी रेलवे हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, पहले लोग कैसे जाते थे, ट्रैवलिंग कैसे करते थे। हमने बस देखा कि हाँ रेलवे चल रही है, मेट्रो चल रही हैं, और हम लॉन्ग डिस्टेंस को अपना कन्वेंस के जरिए तय कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती है, ठीक है। हमें जो चीज़ें मिल चुकी हैं हम उसको ऐसे ही जनरली हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, पर क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर परंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं हमारे साथ जो बहुत हैरानी वाले होते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम बहुत उत्साहित होते हैं। एंड वी आस्क क्वेश्चंस, और हम प्रश्न पूछते हैं। दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, जो वास्तव में ऐतिहासिक होते हैं। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर, यानी कि एक रोड की साइड में एक चाय की दुकान पर आप किसी को चाय की घूंट लेते हुए देखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं। व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक, ये चीज़ आपको हैरानी में डालेगी। व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी, कि लोगों ने आकर चाय पीना कब शुरू किया। और कॉफ़ी या फिर चाय या फिर कॉफ़ी,
कहने का मतलब ये कि किसी को आप चाय पीते हुए देखोगे तो आपके दिमाग में एकदम से एक क्वेश्चन आएगा कि ये चाय या कॉफ़ी आखिर लोगों ने पीना कब शुरू किया था, आखिर फर्स्ट टाइम चाय कब पी गई होगी। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यानी जब आप अपनी विंडो से बाहर देखते हैं, और ट्रेन यू में आस्क योर सेल्फ, जब आप विंडो के बाहर एक ट्रेन को देखते हैं तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं, वैन वर रेलवेज बिल्ट, ये रेलवेज कब बनी थी, एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, और जब रेलवे नहीं थी या रेलवे के युग से पहले लंबी दूरी की यात्राएं लोग कैसे करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स, जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि जिस टाइम में न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ था, न्यूज़पेपर नहीं था, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी, न्यूज़ कैसे प्रोवाइड होती थी। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, ये सारे के सारे ऐतिहासिक प्रश्न हमें समय की समझ की ओर लेकर चलते हैं, यानी कि हम टाइम को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, परंतु एक चीज़ टाइम के साथ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम को भी ठीक ठीक ढंग से डेटेड नहीं कर सकते। कहने का मीन्स ये है कि हम टाइम को भी एक्चुअल मंथ, एक्चुअल ईयर में नहीं लगा सकते। ठीक है कि एक्चुअल डेट यानी कि इतने मंथ में, इतने ईयर को, इतने दिन में ये हुआ था, हम एक्चुअली नहीं कर पाते हैं। हम अबाउट लेकर के चलते हैं, अप्रॉक्स लेकर के चलते हैं, लगभग इतना होगा। ठीक है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम डेट को फिक्स कर रहे होते हैं वो गलत भी हो जाती है। ठीक है, इतिहासकार जब करते हैं तो कई बार गलत भी हो जाती है डेट। जैसे समय के साथ कोई घटना घटित होती है तो जब हम उसे टाइम के अंदर फिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो कई बार वो गलत भी हो जाती है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, ऐसा नहीं है कि किसी एक निश्चित दिन पर भारत के लोगों ने चाय पीना शुरू किया था। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट्स ओवर टाइम, बल्कि उन्होंने समय के साथ अपना ये टेस्ट बदला था, टेस्ट विकसित किया था। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस, यानी कि इसके लिए कोई एक सिंगल या कोई एकमात्र डेट नहीं है, स्पष्ट डेट नहीं है। सिमिलरली सामान्य रूप से वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड, हम कोई एक प्रॉपर डेट नहीं बता सकते कि उस दिन ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव आने शुरू हुए थे। तो हम इस चीज़ के लिए एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। हम क्या लगाएंगे इसमें, अनुमान ही लगाएंगे, एज्यूम ही करेंगे कि हाँ इस डेट को हुआ होगा। ठीक है, ऑलराइट। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें समय के फैलाव के साथ होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है घटनाएं होती जाती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम, हम केवल बीते हुए समय को ध्यान में रखते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, और लगभग मान करके चलते हैं कि इस पीरियड में ये बदलाव हमने देखे हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, फिर भी हम क्यों एक तिथियों के धागे के साथ हम इतिहास को संबंधित करते हैं। मीन्स कहने का ये है कि हालांकि डेट इनकरेक्ट होती है लेकिन इसके बावजूद भी हम डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं, फिर भी डेट्स को एक स्ट्रिंग यानी कि धागे से हम इतिहास को जोड़ने की कोशिश करते हैं। धागे से यानी तिथियों के धागे से, डेट्स के धागे से हम इतिहास को संबंधित करते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, इस जुड़ाव का भी एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, यह भी एक समय हुआ करता था जब इतिहास एक विवरण देता था बैटल्स का और बिग इवेंट्स का, यानी लड़ाइयों का और बड़ी बड़ी घटनाओं का। तो ये भी एक समय था जब इतिहास लड़ाइयों और बड़ी बड़ी घटनाओं का विवरण दिया करता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स, यह केवल राजाओं के बारे में, एंड देयर पॉलिसीज, और उनकी नीतियों के बारे में हुआ करता था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर
हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, इतिहासकार लिखते थे कि किस वर्ष राजा को ताजपोशी हुई। द ईयर ही मैरिड, उस वर्ष को बताते हैं कि जब उसकी शादी हुई, जब उसको जिस वर्ष उसको बेबी हुआ। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, जिस वर्ष उसने एक निश्चित युद्ध लड़ा, और एक वर्ष जब वह मर गया। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और अगले ही वर्ष जब एक नया राजा सिंहासन पर बैठ गया। तो इस तरीके की घटनाओं को लेकर के डेट लगाई जाती हैं, ठीक है। ऑलराइट, फॉर इवेंट्स सच एज दीज, इस तरीके की घटनाओं के लिए स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, विशिष्ट डेट्स को, विशिष्ट तिथियों को निश्चित किया जाता है। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इस तरीके के इतिहास में जो बहस होती है डेटों को लेकर के वो लगातार महत्वपूर्ण बनती जाती है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, पिछले 2 साल की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा भी होगा। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चंस, कि इतिहासकारों ने नई नई तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस को लिखने शुरू किया है। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, अब इतिहासकारों ने इकोनॉमी यानी लोगों के ऊपर देखना शुरू किया है। कहने का मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि अब हिस्टोरियंस का जो पर्सपेक्शन है, यानी कि जो देखने का जो नज़रिया है वो बदला है, ठीक है। डेट से बदल करके कहीं और आया है, और वो किस जगह आया है, वो अब लोगों की सोसाइटी को दर्शाया जाने लगा है कि उस टाइम जो कॉमन पीपल होते थे वो क्या करते थे, उनकी कंडीशन कैसी थी। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, वे दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जीवन यापन करते थे, अपनी आजीविका निर्वाह करते थे, कमाते थे। वैन दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, कब वे क्या उत्पादित करते थे, क्या खाते थे। हाउ सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट्स केम अप, किस तरीके से शहर विकसित हुए और मार्केट आई। हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, न्यू आइडिया स्प्रेड, किस तरीके से राज्यों का निर्माण हुआ, नए विचार फैले। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज्ड, और किस तरीके से संस्कृति और समाज में बदलाव हुआ। तो इस तरीके से हिस्टोरियंस ने डेट से हटा करके अपना ध्यान अब लगाया है लोगों की कंडीशन की तरफ, लोगों की कंडीशन कैसी थी उस टाइम, लोग क्या करते थे, तो एंड ऑल ये सब चीज़ों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।